बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली में कैसे हैं आप। तुसी ठीक हो फेसबुक वाले तुसी किदां भी तुसी ठीक हो। मेरा बेटा मुझे आके कहता है मम्मा आज ना मेरे फ्रेंड के साथ ना बहुत बहस हुई, इतनी बहस हुई कि वो जीत गया। मैंने उसे कहा आपकी आपके फ्रेंड के साथ कैसे बहस होगी। कहता मम्मा सीरियस भी हो जाए, इतनी बहस हुई। मैंने कहा किस बात पे बहस हुई। मम्मा वो खेलने में हुई। वो कहता फुटबॉल को ऐसे खेलना है, जब ऐसे होता है तो ऐसे खेलते हैं। फुटबॉल के बड़े शौकीन हैं बच्चे यहाँ के। मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत फुटबॉल खेलते हैं। उनकी ज़्यादातर जो है ना घर में रह के फ़ुटबॉल पे ही ज़िंदगी गुजरती है। तो मैं कहती हूँ अच्छी बात है कि मोबाइल जो है उससे जान छूटती है, बच्चे खेलते हैं। अच्छा वो बहस को भैंस कहता है। उर्दू में थोड़ी सी प्रॉब्लम है लफ्ज़ों में उनके, तो सम टाइम वो ऐसे बोल देते हैं कि वो इतनी इंजॉय वाली बात होती है कि मैं डायरी पे लिख लेती होती हूँ उनकी बहुत सारी ऐसी बातें। मैंने कहा जदों होंगे वड्डे ते बाबा जी उत्थे जा गए। जब बड़े होंगे तो उधर मैं ज़रूर। हाय अल्लाह ਹੁਣ फिर सलीका जी के दिमाग के पेच जेड़े हैं ना ढिले हो गए। अभी कसने वाले हो गए हैं दोबारा से। मैंने कहा फिर बड़े होंगे तो बताऊंगी। अच्छा पहले मैं गई डॉक्टर के पास। मेरे ना गले में थोड़ा इशू है कि आवाज़ जो है ना वो थोड़ी ख़राब है, गला दुखता है काफ़ी अरसे से। तो मैंने कहा चलो मैं इसका चेकअप भी करा आती हूँ कि इनू की गोला वजह है। तो वहाँ पहले गई थी जहाँ मैं बैठी हुई दिखा रही थी। फिर वहाँ से निकली, तुहानू पता एक जगह हमने जाना हो तो औरतों का होता है कि 5-7 काम बाहर दे नाल ही निपटा लिए। यही लालच होता है। तो मैं मार्केट में चली गई। वैसे ऐसे मुझे इधर कोई चीज़ चाहिए नहीं थी। तो मैंने कहा चलो ना एक अच्छा लगता है शॉपिंग करना भी, और विंडो शॉपिंग करना भी अच्छा लगता है। तो मुझे इस तरह की ना एक चाहिए, पोर्ट चाहिए, लेकिन ये बहुत ही छोटा कि इसमें हाफ़ केजी ही चीज़ बनेगी। तो मैं देखा तो है, मैंने कहा नहीं मेरे घर में तो ज़्यादा खाना बनता है तो ये मेरे लिए इनफ नहीं है। फिर मैंने कप देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने हर चीज़ जो है ना वो उठा के देखी, आप लोगों को दिखाई। ये नहीं होता कि भी जो भी चीज़ मैं दिखा रही होती हूँ वो मैं बाय ही करनी, वो मैं आप लोगों को दिखा रही होती हूँ कि ये वैरायटी है, ये भी चीज़ है। ये कप देखे कितना खूबसूरत है, पैक में है। ये प्लेटें, मैनू प्लेटां देख के याद आ गया साढ़े घर बचपन च इदां दियां प्लेटां सी। सबको याद स्टील की और ये वाली प्लेटें। जो भी बंदा मेरे दौर का होगा उसे पता होगा कि इस तरह कांच की प्लेटें आती थी, बिल्कुल इस तरह की कींगरियाँ ऐसे ततीरियाँ सी बनी होती थी। अच्छा बच्चों की सॉक्स ली। अच्छा ये डब्बा ना मैं जब भी आती हूँ मैनू इन्ना सोहना लगता है। तो प्लास्टिक है, मैं ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ नहीं करती, सिर्फ कहीं खाना वगैरह देना हो तो मैं प्लास्टिक के डिब्बों में डालती हूँ, लेकिन मैं घर में ये बिल्कुल यूज़ नहीं करती। या फिर मेरी 1-2 बास्केट है प्याज छीलने के लिए। तो मुझे ये इतना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। मैं जब भी आती इसे देख के चली जाती हूँ। तो अभी फिर मैंने उठा ही लिया। मैं कहा चलो मैं इसको यूज़ करके देखूँगी। ज़ाहिर अच्छी चीज़ लगी है तो फिर मैंने ले ली। मैं इसमें कोई चीज़ बनाऊँगी, कोई मैरिनेशन कर लूँगी। तो वो मुझे मूँगफली मैं अक्सर थोड़ी-थोड़ी खाती रहती हूँ, तो घर से ख़त्म नहीं होने देती, तो मैं अब वो भी ली। और सॉक्स बच्चों की ली, बच्चों की सॉक्स लेने वाली थी। अच्छा ये वाली जो वीडियो है अल्लाह दे बंदो ये ईद से पहले की है। तो मैंने कहा चलो आज डाल दूँ यहाँ पे। फिर मैंने पेमेंट की, सारी चीज़ें उठाई। अपना ही कीस आप लेके घर से जाओ, नहीं तो आपको बाय करना पड़ता है, इसलिए मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं था। फिर मैंने यहाँ से बाय किया ये वाला शापर, ये कीस जो मैंने जिसमें चीज़ें ये लेके आ रही हूँ। अगर आप घर से लेके जाते हो, क्योंकि घर में इतने सारे बाय करके रखे होते हैं ना, जब भी मार्केट में जाते हैं तो जब ऐसे जैसे मेरे साथ इमरजेंसी होगी कि मैं जाना था डॉक्टर के पास, तो साथ ही दिल किया कि चलो मैं मार्केट भी घूम आती हूँ। तो फिर इस तरह शापर पास नहीं होता तो फिर वहाँ से बाय करना पड़ता है। इसी तरह जा के बाय कर के घर में इतने सारे होते हैं कि घर से लेके जाते हैं। यहाँ पे इदां का ही इशू हुआ कि आप लोगों ने अपना कीस जो है ना वो साथ लेकर जाना है। तो बाबा जी मेरी बेटी कहती कि मम्मा आज बटर चिकन बनाए, मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ भी दे के आना है। यहाँ के लोग आपको बताऊँ एक बड़ी खूबसूरत बड़ी मज़े की बात कि पाकिस्तानी फ़ूड को इतना लाइक करते हैं कि छड़ गला दो। मैंने बटर चिकन की मैरिनेशन की है, नमक डाला है, खुश्क धनिया ज़ीरा डाला और चिल्ली डाली है, ये रेड चिल्ली पाउडर डाला है। और 4 टेबलस्पून 1 किलो में मैंने दही डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है। यही चीज़ें डाल के इसको मैरिनेट करना है। और 1 टेबलस्पून तकरीबन भर के मैंने इसमें लेमन जूस डाला है, ये लाजमी डालना है। ये मैरिनेट करके मैंने इसको रखूँगी एक बनने। तो फिर मैंने वो जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी, मैं कहा चलो वो पास ही फार्मेसी है, चलो भाग के मैं वो ले आती हूँ, क्योंकि इसको 1 घंटा चाहिए मैरिनेशन के लिए। डायरेक्ट पकाना तो बाबा जी पका लो,
लेकिन मैंने रख दिया, मैंने कहा ज़रा ज़्यादा लजीज बनता। तो ये मैं फॉर्मेसी आ गई, मैं कहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ फॉर्मेसी भी इत्थे दी दिखा दा। हाल है आ देख लो, जो चीज़ आपको बच्चों के दूध भी इधर पड़े हुए हैं, नेल कटर भी पड़े हुए हैं, नेल त्राशर भी पड़े हुए हैं, लिपस्टिक के भी पड़े हुए हैं फॉर्मेसी पे। ये जो होती नहीं है अल्लाह, अब मेरे जेन से नाम निकल गया, बड़ी ये अच्छी क्वालिटी की होती हैं यहाँ पे पड़ी हुई चीज़ें। तो विटामिन्स की सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, यानी वो यानी जितना फार्मेसी पे सामान होता है ना उसके साथ ये एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती जो मैंने अभी आपको गिनवाई हैं। अच्छा, फिर ये साथ में सारी मेडिसिन पे लिख के देने लगी कि आपने दिन में इतनी दफ़ा ये लेनी ये लेनी ये लेनी। मैं क्या तू मैंने दे दे, मैं हूँ कोई टोटका करके सही कर लेना, मैं कोई नहीं खानी खूनी। मैं दवाइयाँ बहुत कम खाती हूँ, इन्नियाँ सारियाँ देती हैं, मैं कहा चलो ले ही आती हूँ। तो फिर बस भाजी रिम के चल पड़े घर की तरफ। तो फिर आपको पता है घर आ गया, जब घर आ जाता है आ गए। अच्छा, फिर ये मैं लेके आई थी शॉपिंग बच्चों की। बच्चे मेरे माशाल्लाह से स्कूल गए हुए थे, ईद से पहले का ये व्लॉग है, एक दिन पहले का ही है। तो फिर मैं उनके लिए ये जो सॉक्स वगैरह ये ली थी, फिर आई फिर उनको दिखाया, वो इतने खुश हुए, इतने हैप्पी हुए कि मम्मा जो है ना वो हमारे लिए ये लेके। और मैं वावा सारी इनकी सॉक्स ली, पहले भी पड़ी हुई थी, बस ईद थी, आपको पता कि बच्चों को होता है कि नई चीज़ होनी चाहिए। जो इन्होंने यूज़ की हुई हैं वो असी कोई नहीं पानी पुनी है। तो बस ये यहाँ से उठवाई उनसे, मैंने कहा उठा के रख दें। फिर मैं आ गई किचन में, मैंने कहा बाकी जो मैरिनेट करके रखा चिकन उसका स्टार्ट किया जाए, उसको कैसे बनाना है। मैंने यहाँ पे लिए 2 प्याज, मीडियम ही साइज़ के प्याज हैं, बस इनके छिलके उतार लिए, रिमूव कर लिया इनको। फिर मैंने अच्छी तरह भाजी वाश कर लेना है। वाश करने के बाद बस इसको हमने काट लेना है, इस तरह स्लाइसिस में काट लो, छोटा बड़ा जितना मर्जी काट लो, क्योंकि हमने इसको फिर ब्लेंड ही करना जब हमने इसका सारा मसाला बना लेना। अच्छा, बटर चिकन भी मैंने काफ़ी दफ़ा बनाया हुआ है, तो क्वांटिटी ज़्यादा कम हो सकती है। भी चिकन ज़्यादा लिया है तो ज़्यादा चीज़ें डालनी है, कम लिया तो कम डाली, उसको डबल ट्रिपल कर लिया करें। तो बाबा जी इधर मैं बताऊं कि बटर चिकन बोनलेस चिकन का भी बनता है, ज़्यादातर लोग वही बनाते हैं। तो आज मैंने जो है ना ये हड्डी वाला लिया हुआ है चिकन, साथ में मैंने कहा इसको ही आज मैं बनाती हूँ। बोनलेस चिकन जो है ना वो अच्छा, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है कि बहुत सारे शापर बना के रखे होते हैं, तो शापर केड़ा कड्डी दा तो निकल कौन सा आता है, तो फिर वो ना रेसिपी भी सम टाइम चेंज हो जाती है कि आ बनाना, वो फिर शापर की चेंजिंग की वजह से हैं। तो भाजी हूँ तुसी कहोगे कि लिख लिया करो, हूँ लिखने का इतना टाइम छोटे बच्चों में होता ही नहीं कि पता है कि भी अब ये मटन है चिकन है बोनलेस है, सम टाइम ऐसे होता है, रोज़ तो नहीं होता। अच्छा, फिर ये मैंने टमाटर यहाँ पे काट लिए हैं और मैंने यहाँ पे एक बड़ी मेरे पास थी, ये क्या कहते हैं ग्रीन चिल्ली, वो काट ली हैं, 2 इस तरह की काटी हैं। लेकिन उसमें से ना मैंने थोड़े से निकाल ली, क्योंकि फिर बच्चे जब मिर्ची होती खाना नहीं खाते, फिर अल्लाह दे बंदे हो, फिर ना वो बड़ा अफसोस होता है, हाय बच्चों ने तो खाया नहीं मिर्च की वजह से। तो फिर पाजी मैंने 1 चमचा भर के जो है वो डाला देसी घी का, और 1 चम्मच भर के मैंने डाला मक्खन का। कोई भी मक्खन ले लो, बटर चिकन है तो मक्खन ज़रूर जाएगा। तो फिर इसमें स्लाइस किया प्याज हमने डालना है, बहुत ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस इन्हों थोड़ा जहा लाल पीला करना बस। उसके बाद जो है ना ये इतना मैंने 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक डाल लिया है, और 1 टमाटर, वो जो जितने भी 2 काटे या 1 काटा हम तुसी गिन लियो मुझे याद नहीं है। तो साथ में मैंने हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें डाल के ना इसको अच्छी तरह हमने भून लेना है बस है। फिर मैंने कहा मैं तो दिखानी वेदर। अच्छा, ये ना ईद से पहले की वीडियो है ना, तो बड़ा अच्छा मौसम रहा, लेकिन ईद वाले दिन ना थोड़ा सनशाइन रही, तो बड़ा मज़े का मौसम था, दिल करे कि धूप सेके हैं। तो फिर मेरी बेटी है उसने चावलों को भिगोया, साथ में मैं ज़ीरे वाले चावल बनाऊंगी। तो पाजी आप ना ये बटर चिकन नान के साथ खा लें, चावलों पे डाल के खा लें, जैसे आप लोगों का दिल करता ना, इसको आप खा सकते हो, कोई इशू नहीं है कि ये चीज़ को हमने ऐसे ही खाना है। बस वो जो चिकन है उसको अच्छी तरह हमने मैरिनेट किया था ना, तो उसमें बटर और देसी घी में, आप कोई भी घी ले लें, इशू नहीं है, कोई ऑयल में बना लें, अच्छी तरह हमने उस चिकन को भून लेना है, ठीक है। बस जितना भी भूना जाए आपसे, तकरीबन आप इसको कर लें, हाफ से ज़्यादा डन कर लें। फिर यहाँ पे मैंने कुछ इसके अंदर काजू भी डाल दिए हैं, वो भी आप लोगों ने साथ ही इसके साथ भून लेने हैं। अगर काजू आप लोगों के पास नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। फिर मैं ब्लेंडर लिया तो बाबा जी वो सारा मसाला चुक्का चुक के इसमें डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। और वो जो चिकन मैंने दूर रखा ना, उसमें जब मैं उसको कर रही थी ना, उसकी मैरिनेशन डाली थी, तो वो सारा जो जिसमें मैरिनेट किया था मैंने वो चिकन को, वो थोड़ा सा लिबड़ गया था तो मैंने उसमें थोड़ा पानी डाला,
पानी डाल के मैं उस चिकन में डाल दिया था, तो वो सारे को मैंने भून लिया है। अच्छा, इधर मैंने ब्लेंडर में डाल दिया, थोड़ा-सा नीचे गिर गया, बस साथ ही सफाई कर दी। अच्छा लगता है साथ-साथ बंदा साफ़ कर ले, कोई फिर ना आपका टाइम नहीं ज़ाया होता। तो मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के इसको ऐसे बिल्कुल पेस्ट बना लेना। अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊँगी, इस पेस्ट को रेस्टोरेंट में या बड़ा ही स्पेशल करके बनाना है तो छान लेते हैं। तो मैंने कहा घर में ही खाना है, तो मैंने इसको छाना नहीं है, बस इसका स्मूथ सा अच्छी तरह पेस्ट बना लिया है। आप लोगों ने इसको एक छन्नी में छान लेना है। यहाँ भी 1 टेबलस्पून मैंने मक्खन डाल दिया। डाल के इसको थोड़ा-सा पकाएँगे हम इसको, क्योंकि हमने मसाला तो पहले ही भुना हुआ है, तो वो पका के ये जो मैंने डाला है लिक्विड फॉर्म में मसाला, और फिर मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। तो ये देखें, ये इतना मज़े का बनेगा। अब 10 से 15 मिनट हल्की आग पे मैं इसमें ही पकाऊँगी। अगर आपको ग्रेवी बाबा जी थोड़ी और चाहिए तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। ये जो मेरे पास थोड़ी सी पतली क्रीम है, ये मैंने 1 टिन डाल दिया, तकरीबन ये 125 ml का होगा, वो मैंने इसके अंदर क्रीम डाली है। क्रीम इसके अंदर लाज़मी जाएगी, क्रीम के बगैर बटर चिकन नहीं बनेगा। तो आप लोगों ने ये डाल के हल्की आग पे रख देना है, ताकि जो चिकन हमने 70-80% कुक किया है, भूना है, वो इसमें बन जाए। 80% तक तो आपने चिकन को ज़रूर भूनना है। जल्दी भुन गया था क्योंकि इधर का चिकन बड़ा शरीफ है बहुत जल्दी जो है क्या कहते हैं गल जाता है। तो पाकिस्तानी चिकन बाबा जी उन्हों की तो आकड़ ही बड़ी वो तो दूजे दिन अपना रेट ਵਧਾਇਆ ਹੁੰਦਾ पाकिस्तानी चिकन ने। अच्छा, ये ना मैंने वो ज़ीरा डाला, नमक डाला, अपने हिसाबे से डाल लें नमक ज़ीरा, पानी में चेक कर लें, और बस उसको पानी डाल के जब उबलने लग गया, फिर मैंने बेटी को कहा कि उसमें चावल डाल दे, उसने चावल डाल दिए। तो वो ज़ीरे वाले चावल जो है ना, जब पानी ड्राई होगा तो हम उसको दम लगाएंगे। ये भी हमारा जो है ना बटर चिकन भी रेडी हो गया है। अभी इस पर घी आ जाएगा। ये मैंने डेकोरेशन के लिए मैंने कहा चलो ये क्रीम थोड़ी सी इस पर ऐड कर दूँ, खूबसूरत लगेगा। आपको पता है मुझे होता है कि खाना जो है ना वो सर्व भी अच्छी तरह किया जाए और वो दिखने में भी खूबसूरत लगे। थोड़ा सा अगर आप डेकोरेट इसको कर लो तो ज़्यादा वधिया होगा। तो मैंने आज सस्सी के पोने से इसको दम देना है। मैंने कहा ज़रा मोहब्बतों की कमी लग रही है रोज़े रख के सारे थके टुट्टे पड़े हुए हैं, इसलिए मैंने कहा ज़रा सस्सी के पोने से हम इसको दम देते हैं, तो इस पोने की मोहब्बत इसमें बढ़ेगी, और जब ये चावल खाएंगे तो इनके टिड्डों में मेरी मोहब्बत बढ़ेगी इसलिए फिर मैंने ना अल्लाह के बंदो सस्सी और लैला और जेड़ी भी मजनू लैला जो इसका भी मैं पोना लगाती हूँ दम के लिए, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने जी आप एक ली है हांडी छोटी सी मट्टी की, उसमें मैंने कहा इसकी शेप बनाती हूँ। अब ये मैं प्लेटर देखना कितना वधिया करके रेडी होगा। अच्छा, मैं ना इसने अपनी फ्रेंड के घर दे के आना मेरी बेटी ने, तो मैंने ना इसको फिर बड़े वधिया करके ना स्टाइल से मैंने कहा अगले देख के कहें कि वाकई पाकिस्तानी है, इन्ना च कोई गल बात आ मैंने कहा चलो ना इसको मैं अच्छे से बना के प्लेटर देती हूँ। तो मैंने वो गोल सा जो है ना वो ट्रे ली, आप जैसी भी ट्रे में बना लो कोई मसला नहीं है, वड्डी प्लेट च बना लो, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने ये फिर उसके ऊपर आपको पता है चावल उसमें डाल के थोड़ा दबा लें, दबा के फिर जिस भी बोल में आपने प्लेटर बनाना है उसमें आप लगा दें। अच्छा, चावल यहाँ पे थोड़े से 1-2 बाहर हो गए थे, तो मैंने कहा चलो उसको भी मैं उठा लूँ, उठाल के पीछे ही बेटी खड़ी सी मैं ओदे मुँह च पा दे छोटी बेटी के। ये मैंने जी ये देखिए कितना खूबसूरत ये बोल चावलों का बना है। फिर मैंने ये बटर चिकन को इसके अंदर डालूँगी, यहाँ से आप यहाँ पे लेंगे तो बड़ा वधिया बनता है, बड़ा मज़े का लगता है ये वाला खाना है। तो ये जो इशू है, जिनको ऑयल इससे इशू है या जिनको कोई प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, तो वो फिर अवॉइड करें, तो वो तो ना ये खाएं। तो ये है कि इस तरह के लोग फिर चख लिया करें, एक आध नवाला ले लें। ज़ाहिर है इंसान है, दुनिया में आए हैं, बीमारी लगती तो मैं करनी है ना, दिल करता वो चीज़ां खाण नूं जिनसे डॉक्टरों ने मना किया होता भी ये तुसी खानी वही चीज़ें जो है ना दिमाग पे वार करती, तू सानू खा ते जल्दी अगे दी टिकट करा क्योंकि जब हम अल्लाह के बंदों परहेज़ नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है हमारी टिकटें जल्दी फिर आगे की हो जाएंगी। अच्छा, बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत बात बड़ों ने कही है कि इलाज से परहेज़ बेहतर है। तो आप ना पोर्शन में खाएं, थोड़ा खाएं, फास्टिंग करें। जैसे मैं रात में फास्टिंग हफ्ते में 5-6 दफ़ा मेरी फास्टिंग ही होती है। जल्दी 5 बजे खाना खा लेना और सुबह 9 बजे नाश्ता करना है, तो ये फास्टिंग आपकी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। या 10 बजे तक करना नाश्ता, सम टाइम लेट भी हो जाता है, तो इससे भी आप बहुत आपकी सेहत जो है ना वो ठीक रहती है। ये देखिए कितना प्यारा ये सजा है, ये फिर उनको दे के आएगी। थोड़ा सा मैंने सैलड काटा जिसमें बंद गोभी, खीरे, टमाटर,
मैंने कहा चलो आपको कोलों करके भी नज़ारा दिखा दूँ। फिर मैंने थोड़ी सी क्रीम ऊपर खूबसूरती के लिए भी प्यारा लगे, ऊपर मैंने ये स्प्रिंकल कर दी, लिक्विड फॉर्म में है। तो फिर मैं ये एक रेडी हो गया। मैंने कहा चलो आज फॉल पेपर के साथ इसको जो मैं कवर कर दूँ, गर्म भी रहेगा और ख़ूबसूरत भी लगेगा। तो बेटी फिर जाके दे आएगी इसको। वो मैंने कहा चलो करीबों हाई तुम दिखाया नहीं सी ये मैं ये हाल देख लो मेरा, दूजी बारी चुक के दिखाता भी, यार देख लो इनू चंगी तरह ये ज़रा कोलों से करके देख लें। बड़ा मज़ेदार ये प्लेटर, बड़ा अच्छा गेस्ट के आने पे बनाए आप बटर चिकन, बड़ी अच्छी रेसिपी बन जाती है। वो मैंने दूर फ्रूट सैलड बनाया जिसमें कीवी और उसमें अनार हैं और उसमें स्ट्रॉबेरी है और केले हैं। ये ऐसे ही बस सिंपल, इसमें कुछ नहीं डाला, ऐसे ही खाएंगे। फिर मैंने ये फाउल पेपर के साथ इसको मैं कर दूंगी कवर कि एक तो गर्म रहे और एक खूबसूरत भी लगे, यानी दे के आना है ना तो ऊपर से ढकी चीज़ें हैं तो साथ ही तो ढकी हुई चीज़ जो है ना वो बेहतर रहती है। ऐसे नहीं भी तुसी चुक के दो नंगी प्लेट, तो दे के आए बच्चा, चाहे नेबर्स के ही दे के आना है तो उसके ऊपर प्लेट के प्लेट दे दे। जैसे हम जाते थे मोहल्ले में किसी के घर चीज़ देने, चावलों की देग है तो पूरे मोहल्ले में हमने देने जानी होती थी, हमें बड़ा अच्छा लगता था और बड़ा ये ट्रेंड अच्छा था। अब है या नहीं पाकिस्तान में कि देग बनाई है तो बच्चे घरों घरों में दे के आते हैं, प्लेटों में डाल के हैं, सारा मोहल्ला तो हमें जानता होता है ना। और मैं कहनी हाँ कि इतनी मोहब्बत एक दूसरे में भी होती थी। तो अभी कोई बीमार होता था सब खैरियत मालूम करने आता था, किसी को हॉस्पिटल में कहीं किसी के साथ रहना पड़ता था, रह भी लेते थे। इतना सारी जो है ना वो एक मोहल्ला आपस का ही लगता था कि सारे बहन भाई रिश्तेदार ही हैं, इतनी मोहब्बतें होती थी। तो ये अभी भी कायम हो सकती है अगर हर बंदा सोचे कि हमने यही ट्रेंड को लेके चलना। लेकिन हर बंदा इतना बिजी हो गया कि बस जी बाबा जी यही बिजी च असीं मर खप जाना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।